प्यारे बच्चों, एक जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। उनमें एक चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया बहुत गरीब थी और उसका घोंसला भी टूटने वाला था। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। अरे, ये क्या! आसमान पे तो काले बादल आ गए हैं। लगता है आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूँगी? अगर तेज़ बारिश हुई तो मेरा घोंसला तो टूट जाएगा। फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे बारिश शुरू होने से पहले अपने रहने का इंतज़ाम करना होगा। फिर चिड़िया उड़ती हुई जाती है और सबसे मदद की दरख्वास्त करती है, लेकिन कोई भी चिड़िया को अपने घोंसले में रहने की इजाज़त नहीं देता। चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में वापस आ जाती है और उसी वक्त बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और चिड़िया का घोंसला टूटकर पानी में बह जाता है। चिड़िया दरख्त की टहनी पर बैठ जाती है और वो बारिश में भीग जाती है। तभी चिड़िया के पास एक बादल आता है और उसे कहता है कि चिड़िया बहन, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। तुम यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? तुम बारिश में भीगती रही तो तुम बीमार हो जाओगी। तो चिड़िया उसे बताती है कि मेरा घोंसला टूट गया है और मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। मेरे पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है। अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बादल ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, आप मेरे ऊपर अपना एक अच्छा सा घोंसला। चिड़िया बादल पे अपना घोंसला बना लेती है और वहाँ रहने लगती है। कुछ दिन मुसलसल बारिशें होती रहती हैं और बारिशों की वजह से जंगल में सैलाब आ जाता है। सब परिंदों के घोंसले टूट जाते हैं और वो सब घोंसलों के बगैर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। सब अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और चिड़िया से माफ़ी मांगें। चिड़िया तो उन सब पर तरस खा जाती है और वो सबको माफ़ कर देती है। वो सबको अपने घोंसले में रहने की इजाज़त दे देती है। सब चिड़िया का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सब चिड़िया को बहुत सी दुआएं। बच्चों, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उस चिड़िया का नाम नीली चिड़िया था। एक दिन नीली चिड़िया घर जा रही थी और वो बहुत थक गई थी क्योंकि वो सारा दिन खाने की तलाश में इधर उधर भटकती रही थी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके घर के पास वाले दरख्त पर एक चिड़िया बैठी है जो कि बहुत उदास नज़र आ रही थी। तो नीली ने सोचा कि ये चिड़िया, इसको तो मैंने पहली दफ़ा देखा है। पता नहीं कौन है। शायद कोई मुसाफिर चिड़िया है जो कि आराम करने के लिए यहाँ रुक गई है। नीली बहुत थक गई थी तो फिर वो अपने घर आ गई क्योंकि रात होने वाली थी। नीली ने खाना खाया और वो सो गई। अगले दिन जब नीली उठी तो उसने देखा कि वो चिड़िया अभी तक वहीं बैठी है। नीली ने उससे कहा, बहन, मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। मैं कल से देख रही हूँ आप यहीं बैठी हो। क्या बात है? काफ़ी परेशान लग रही हो। कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? नीली की बात सुनकर चिड़िया रोने लगी। तो चिड़िया ने कहा, हाँ बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा नाम कोको है और मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं एक जंगल में घर वालों के साथ बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी कि एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, मैं खाना तलाश करने जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत जाना। लेकिन मैंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और मैं खेलने के लिए बाहर चली गई। खेलते खेलते मैं काफ़ी दूर निकल आई। वहाँ एक शिकारी शिकार कर रहा था। उस शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे अपने साथ ले गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? नीली के बहुत इसरार करने पर कोको ने बताया कि उस शिकारी ने मुझे एक आदमी को बेच दिया था। वो आदमी मुझे अपने घर ले गया था और उसने मुझे एक पिंजरे में कैद कर दिया था। एक दिन वो घर नहीं था
اس کی بیوی نے مجھے کھانا دینے کے لیے پنجرے کا دروازہ کھولا اور وہ مجھے کھانا دینے کے بعد پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، تو میں موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ آئی۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں، لیکن اس سے بھی زیادہ برا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ کیسے کوکو؟ نیلی، جب میں وہاں سے آئی تو راستے میں بہت تھک گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لوں گی تو ایک بلی نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ وہ مجھے کھانے ہی والی تھی کہ میں جیسے تیسے وہاں سے بھی بھاگ آئی اور میں ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گئی۔ بلی کافی دیر تک میرا انتظار کرتی رہی اور تھک ہار کر وہاں سے چلے گئی۔ کوکو، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گی، لیکن اس سے پہلے تم میرے گھر آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں اور تم کچھ دیر آرام کر لو۔ پھر کوکو اور نیلی دونوں گھر ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ کوکو کو جیسے ہی اپنا گھر نظر آیا وہ اپنے گھر چلے گئی اور اس نے نیلی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ کوکو کو احساس ہو گیا تھا نیلی کو کوکو کی مدد کر کے بہت خوشی ملی۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی ہر بات ماننی چاہیے، کیونکہ ان سے بہتر آپ کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ